Bismillahirrahmanirrahim। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि औरतें अपने घर पर बकरा ईद की नमाज किस तरह से अदा करें। दोस्तों, चंद ही दिन में ईद आने वाली है, यानी बकरा ईद का दिन आने वाला है। ईद अज़हा जिसको बोलते हैं, वो चंद दिन के बाद आने वाली है। और इसमें बहुत सारी औरतें, ख़वातीन इस बात का सवाल करती हैं कि मर्द हजरात तो या तो मस्जिदों में जाकर या ईदगाह पर जाकर नमाज अदा करते हैं, हमको किस तरह से नमाज अदा करनी चाहिए, कि हमें कितने रकात नमाज पढ़नी चाहिए। प्यारे दोस्तों, बहुत सारी ख़वातीन इस बारे में कशमकश में रहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अदा करें या ईदगाह की नमाज में जाकर हम भी ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करें। और अगर हमें जाने की इजाज़त नहीं है तो फिर हम तो इतने बड़े सवाब से महरूम रह जाएंगे। जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब बंदा ईद की नमाज के लिए निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि मैंने अपने इन बंदों के अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। तो प्यारे दोस्तों, जब हम ईद की नमाज की फजीलतों को बयान करते हैं तो औरतों के दिल में, ख़वातीन इस्लाम के दिल में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर हमें महरूम क्यों रखा गया, हम इस सवाब से महरूम क्यों रह गए। तो प्यारे दोस्तों, आज इसी की इल्लत और इसी की वजह बताएंगे और एक ऐसा काम हम आपको बताने वाले हैं कि जिसको अगर औरतों ने अपने घर में कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको वो सवाब अता किया जाएगा कि जो मर्दों को ईद की नमाज अदा करने का सवाब अता किया जाता है। प्यारे दोस्तों, और फिर साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ख़वातीन अपने घर पर रहकर किस तरह से ईद की नमाज अदा कर सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, और जो भी हजरात, जो भी नाज़रीन हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ईद की नमाज वाजिब है और ये नमाज हर मुसलमान मर्द आकिल बालिग पर फ़र्ज है, वाजिब है। औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं होती है। ईद की नमाज 2 रकात अदा की जाती है जिसके अंदर 4 ज़ायद तकबीरें होती हैं और ये सिर्फ मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर ये वाजिब नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अब सवाल होता है कि आखिर औरतों को ईद की नमाज से महरूम क्यों रखा गया। तो ईद की नमाज से महरूम रखने की वजह यह है क्योंकि ईद की नमाज जो है सिर्फ और सिर्फ मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर वाजिब ही नहीं। तो अब मर्दों को तो सवाब अता किया जाएगा, औरतों को सवाब नहीं मिलेगा। तो औरतों को क्या करना चाहिए कि जिसके ज़रिए से वो भी इस तरह का सवाब हासिल कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ईद हो या बकरा ईद हो, इन दिनों में ईद के दिन या बकरा ईद के दिन अगर औरत अपने घर पर रहकर अपने घर में खाने तैयार करती है, घर की साफ सफाई करती है या घर में जो काम जो करने के हैं उन काम को अंजाम देती है और फिर उन काम को अंजाम देने के बाद वो अगर 2 रकात नमाज जो है नफिल अदा करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस 2 रकात नमाज नफिल की बरकतों से उसको वो सवाब अता फरमाता है कि जो मर्दों को ईद की नमाज अदा करने का अता किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब ख़वातीन का मसला हल हो चुका है कि ख़वातीन के ऊपर ईद की नमाज तो वाजिब नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो घर के अंदर अपने घर की तैयारी करें, खाना वगैरह ईद वाले दिन अच्छे से खाना वगैरह बनाएं। उसके बाद जब मर्द हजरात ईद की नमाज के लिए निकल जाएं तो फिर जो है अपने घर के अंदर 2 रकात नमाज नफिल अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह ताला इस 2 रकात के सदक़े में वो सवाब अता फरमाएगा कि जो सवाब आप जिसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।